दोनों देवताओं और हलाहल के बीच भयंकर युद्ध चला। भैया भैया, किस बात का भैया? तुम महाराज काल केतु के राज में रहकर दुर्गा की स्तुति करेगा, दुर्गा की, और चाहेगा कि तेरी भूख भी मिट जाए और प्यास भी तृप्त हो जाए। तो ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ केवल उसकी भूख मिटेगी, उसकी प्यास तृप्त होगी जो काल केतु की जय जयकार करेगा। काल केतु की जय, काल केतु की जय, काल केतु की जय। तुम दोनों की भूख भी मिट सकती है, प्यास भी तृप्त होगी, यदि तुम कहो काल केतु की जय, काल केतु की जय, काल केतु की जय। बोलो, जय माँ दुर्गा, जय माँ दुर्गा, जय माँ दुर्गा, जय माँ दुर्गा। भूखे पेट होने के उपरांत भी हैं? मैं जानता हूं श्वेत केतु, तो इस सुमुखी के कारण अपनी राह भटक गया है, परंतु तुझे रास्ते पे लाना मेरे लिए कोई कठिन कार्य नहीं है। सेवक, आज्ञा कोला नरेश। इन दोनों को लेकर जाओ और इनको 3 दिन तक भूखा रखो। केवल 3 दिन। इनको ना तो कोई भोजन मिले और ना ही पानी। एक दाना भी अन्न का नहीं, एक बूंद भी पानी की नहीं। ले जाओ इन्हें। चलो। भूख लगी है? फल खाओगे? पर मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। कोई बात नहीं। माँ कहती थी किसी भूखे को खाना देने से पुण्य मिलता है। लो, तुम भी खाओ ना। ये लो, खाओ ना। कौन हो तुम? मेरा नाम गौरी है। गौरी? कितना प्यारा नाम है तुम्हारा। परंतु तुम यहाँ पर आई कैसे? मेरी माँ यहाँ फल बेचती थी, लेकिन आज वो नहीं आई, इसलिए उन्होंने अपनी जगह मुझे भेजा है। माँ ने? हाँ। परंतु
तुम्हारी माँ कहाँ है? प्रश्न मत करो, शीघ्रता से फल खा लो, वरना काल केतु आ जाएगा। फल बहुत मीठा था, बिल्कुल दिव्य। सभी कहते हैं कि मेरी माँ का कृपा प्रसाद अमृत तुल्य होता है। मेरी माँ को सबका ध्यान है, उसे अपनी संतान की चिंता है। मैं तुम्हारी माँ से मिलकर उन्हें धन्यवाद करना चाहती हूँ। मैं बोल दूंगी माँ को। मैं चलती हूँ। माँ मेरे लिए प्रतीक्षा कर रही होगी। गौरी, तुम कितनी प्यारी हो। तुम दोनों माँ को बहुत प्यारे हो। चलती हूँ। दीदी, ये देखो, वही फूल जो हमने सुबह माँ को चढ़ाए थे। श्वेत केतु, माँ दुर्गा, माँ हमारी भूख और प्यास मिटाने के लिए स्वयं आई थी, पर हम उन्हें पहचान न सके। श्वेत केतु, माँ, माँ, श्वेत केतु, तुम्हें माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त है, इसीलिए तो माँ दुर्गा स्वयं तुम्हारी रक्षा करने आती हैं। तुम माँ दुर्गा के बहुत प्यारे बच्चे हो, पता है तुम्हें? हाँ दीदी, तभी तो मृत्यु को सामने देखकर मुझे भय नहीं लगता। इसी को तो आस्था कहते हैं ना, और जहाँ आस्था होती है वहाँ विश्वास होता है। दीदी, यहाँ कोई दानव भी नहीं है, वातावरण भी कितना शांत है। मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ साथ आप इन ऋषि मुनियों को भी माँ दुर्गा की कहानी सुनाएं। जब कहानी अधूरी हो जाती है तो मन विचलित हो जाता है। तुमने बिल्कुल ठीक कहा श्वेत केतु। मैं आप सब लोगों को माँ दुर्गा की कहानी सुनाती हूँ। कहते हैं माँ दुर्गा की कहानी सुनना और उसे सुनाना दोनों ही माँ दुर्गा की भक्ति करने जैसा है। मैं माँ दुर्गा की कहानी आप सब लोगों को वहां से सुनाती हूँ जब भगवती दुर्गा दक्ष प्रजापति के यहाँ जन्म ले रही थी। उस दिन राजा दक्ष बहुत ही विचलित थे और बड़ी ही बेचैनी से टहल रहे थे। अरे सुलक्षणा, सुलोचना, तुम दोनों यहाँ? क्या बात है, आज तो तुम दोनों विशेष प्रसन्न हो। प्रसन्नता की बात ही है पिताश्री। अच्छा, आपको पता नहीं हमारे घर क्या आया है? क्या? एक सुंदर सी प्यारी सी गुड़िया। सच? वो गुड़िया माँ लेकर आई है। कहती है वो मेरी बहन है।
आपकी पुत्री सती के रूप में जन्म लूंगी। आपकी आंखों में आंसू? हर्षित मन जब भावना में बहता है तब भावना आंसू बनकर ऐसे ही निकलते हैं। ये आंसू केवल भावुकता के नहीं है। आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। क्या बात है? हमारी ये पुत्री माँ दुर्गा का आशीर्वाद है। स्वयं माँ दुर्गा ने हमारी पुत्री बनकर अवतार लिया है। ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ जा। हमारी ये पुत्री उस वरदान का रूप है जो भगवती दुर्गा ने हमें दिया था। क्या भगवती दुर्गा ने स्वयं मेरी कोख से जन्म लिया है? हाँ, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे हाथ कांप रहे हैं चारों। ऐसा लग रहा है जैसे मैं इस भार को वहन करने में असमर्थ हूं। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? एक पिता का उत्तरदायित्व, उस पिता का जिसकी पुत्री स्वयं भगवती जगदम्बा हो। मैंने भगवती जगदम्बा से वरदान तो मांग लिया, लेकिन अब यह हमारे लिए परीक्षा की घड़ी है। जो स्वयं जगत जननी जगदम्बा है, उनके माता और पिता का उत्तरदायित्व उठाना कोई सरल कार्य नहीं है चारों। यदि कोई त्रुटि हो गई तो हम क्या करेंगे चारों? क्षमा मांग लेंगी। मैं जानती हूँ दुर्गा माँ बहुत दयालु है, हमें अवश्य क्षमा कर देंगी। आप चिंतित क्यों हो रहे हैं? जैसे हमारे लिए सुलक्षणा और सुलोचना है, वैसे ही ये भी है। इसे हम जगत जननी जगदम्बा मानकर नहीं, अपनी पुत्री मानकर एक माता और एक पिता होने का उत्तरदायित्व निभाएंगे। वो भी एक माँ है, उन्हें पता है कि एक माता और पिता की दिल की धड़कनें क्या होती है, वो किसके लिए धड़कती है। वो धड़कती है अपने बच्चों के लिए। और ऐसे में त्रुटि नहीं रहती। आप चिंता मत कीजिए, उसे अपनी पुत्री मानकर अपने कर्तव्य का पालन कीजिए। यही हमारा पहला उत्तरदायित्व है।